प्यारे बच्चों, दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत से समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट में उसको बोले तो एआई। आप सभी लोग इसकी चर्चा सुनते होंगे। मेडिकल साइंस में ये काफ़ी कमाल का रिजल्ट दे रहा है और अनेक मनोरंजक कार्यक्रमों में भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है। हमने इसको एजुकेशन के लिए प्रयोग करना शुरू किया। मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, हम पिछले 1 वर्ष से अपना चैनल पर एक्टिवली काम कर रहे हैं और आप सभी लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप में से अधिकतर बच्चों को जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और जो नए बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, मैं उनको बता दूं, मैं 30-32 वर्षों तक 92 से लेकर के 2020 तक ऑफलाइन में बच्चों को रीजनिंग पढ़ाता रहा और पूरे भारतवर्ष में हमारे काफ़ी बच्चे काफ़ी संख्या में गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को स्थापित किए और मेरे लिए हौसला बढ़ाने का काम किए। 30 वर्षों तक टिके अगर रहे तो उन बच्चों की मदद से। तो अब जब 1 वर्ष से हम YouTube पर एक्टिव होकर के काम करना शुरू किए, उसमें काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके हमारे चैनल पर मेंबरशिप लेकर के हमारा सराहना किए, हमारे साथ जुड़े और हमें आगे बढ़ने में, इसको कंटिन्यू रखने में काफ़ी मदद उनसे मिला। हम भी जोर शोर से उन बच्चों के ज्ञानवर्धन में, उनको तैयारी कराने में लगे रहे। उसमें एक हर्डल्स बार बार आता रहा हमें कि मैं रीजनिंग तो ठीक कर दे रहा हूं केवल यूट्यूब से, लेकिन उसको मैथ और जीके के लिए बहुत इफेक्टिवली काम हम कर नहीं पा रहे थे। कुछ होमवर्क इत्यादि दे देते थे, उससे होता था। पढ़ने का सिस्टम जरूर देते थे, लेकिन बहुत बच्चों का कंप्लेन रहता था कि सर मैथ कमजोर है और मैथ नहीं हो पाता है। तो आपको ये जानकर आज बहुत खुशी होगी, हमने एक वीडियो इसके पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके दिया है और जो बच्चे देखे हैं काफ़ी सराहना उसकी की है। आप भी पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, मैथ वाला। आज फिर हम उसी वीडियो को उसी कड़ी में आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ का 3 मिनट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इस तरह से रखा गया है सॉरी बच्चों, इस तरह से रखा गया है कि उसमें क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हिंट दिया जा रहा है। आप उसको ध्यान से सुनना और सॉल्व करने का कोशिश करना। कॉपी पर जो क्वेश्चन पढ़ा जाएगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करना। सॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं दिया गया है, जानबूझ करके नहीं दिया है कि आप पहले खुद से सॉल्व करिए। हाँ, बताने का ट्रिक, सॉल्व करने का ट्रिक बता दिया गया है उसमें। आप ट्रिक का यूज करके जो क्वेश्चन सुनोगे, जहां जरूरत पड़े वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन सुनिए। 10 क्वेश्चन जो कि 3 मिनट में आपको रोबोट बता रहा है, समझा रहा है, रोबोटिक टीचर, आप उसका इस्तेमाल करिए। क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है आप में। अक्सर क्या होता है, आप YouTube पर या ऐप पर जो बातें सुनते हैं, या तो वो आपको प्रिय लगने वाली बात होती है या शिक्षक को प्रिय लगने वाली बात होती है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो वहां आपके प्रिय लगने वाले शब्द नहीं दिए जाते हैं और न ही टीचर के प्रिय बोले हुए शब्द दिए जाते हैं। वहां पर जो कंटेंट होते हैं वो रियलिस्टिक कंटेंट होते हैं, जो न कोई लोकल गांव की भाषा है और न कोई बहुत विकसित भाषा है। वो जो हिंदी के सामान्य भाषा है वो दिया जाता है। तो आपको जो इसमें समझाया हुआ है, बिल्कुल एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन सेट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो क्यों नहीं पढ़ाई में हम इसका प्रयोग करें और इसका दोहन करके हमारा विद्यार्थी आगे बढ़े। तो आप जरूर इसको देखिए और फाइनली रिजल्ट होना चाहिए ना। तो आप कॉपी कलम लेकर रेडी रहना और जो क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, जिसका कि हिंट भी दिया जा रहा है, उस हिंट को यूज करना। ये परसेंटेज चैप्टर से जुड़ा हुआ है सारा सवाल, 10 क्वेश्चन आप सब लोग सॉल्व करना और कमेंट करके आंसर देना, कमेंट करके देना। हम इसको धीरे धीरे हम एडवांस स्टेज वाला आप तक पहुंचाएंगे कंटेंट। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ करके
दूसरे हर विषय को आसान करने के फार्मूला पर हम भी खोज कर रहे हैं, और ईश्वर की कृपा रही तो सिर्फ YouTube के माध्यम से आपको हम पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने लायक काम कर देंगे और हर विषय में कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर लगेगा। आप देखिए और रिपोर्ट करिए, उस अनुसार हम इसको डेवलप करेंगे। हे गाइस, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम परसेंटेज की दुनिया में डुबकी लगाएंगे, खासकर आपके एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए। चलो 20 इंपॉर्टेंट परसेंटेज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके स्कोर को बना या बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले एक क्लासिक क्वेश्चन, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 20% बढ़ता है फिर 20% घटता है तो क्या वो अपने ओरिजिनल प्राइस पे वापस आ जाता है? स्पॉइलर अलर्ट, नहीं, ये रहा कैसे आप इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अगला, चलो पॉपुलेशन वाला एक प्रॉब्लम टैकल करते हैं। अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन 10% सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद ये कितनी होगी? यहां कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सोचो, फार्मूला लगाओ और आपको अपना आंसर झट से मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक स्टूडेंट अपने एग्जाम्स में 75% स्कोर करता है। अगर टोटल मार्क्स 800 हैं तो उसने कितने मार्क्स स्कोर किए? सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आपको वहां पहुंचा देगा। अब चलो डिस्काउंट्स पे आते हैं। अगर एक आइटम की मार्केट प्राइस RS 500 है और 10% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या है? याद रखो, डिस्काउंट मार्केट प्राइस से माइनस होता है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी सैलरी का 40% रेंट पे खर्च करता है। अगर उसकी सैलरी RS 5000 है तो वो रेंट पे कितना खर्च करता है? झटपट कैलकुलेशन है ना। छठा क्वेश्चन, अगर एक नंबर 15% बढ़ाया जाता है और फिर 15% घटाया जाता है तो क्या ये सेम होता है? हमारे पहले क्वेश्चन की तरह जवाब देने से पहले ध्यान से सोचो। चलो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करते हैं। अगर एक दुकानदार एक प्रोडक्ट RS 200 में खरीदता है और RS 240 में बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? इसे पता लगाने के लिए प्रॉफिट फार्मूला यूज करो। अगला, चलो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप RS 1005% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? यहां सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला यूज करो। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हुए, अगर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में 60% और दूसरे में 80% पाता है तो एवरेज परसेंटेज क्या है? बस उन्हें जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। 10वां क्वेश्चन, अगर एक कमोडिटी का प्राइस RS 400 से RS 500 हो जाता है तो परसेंटेज इंक्रीज क्या है? नए प्राइस से ओरिजिनल प्राइस माइनस करो, ओरिजिनल से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, और ये लिस्ट चलती रहती है। इनमें से हर क्वेश्चन अलग अलग सिनेरियो में परसेंटेज की आपकी समझ को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुनिश्चित करो कि आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। और भी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहो और आपके SSC एग्जाम्स के लिए ONL दी बेस्ट।